आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल की सबसे बड़ी सेल हमारी शुरू हो गई दोस्तों। एक्स्ट्रा 30% ऑफ आपको मिलेगा। कूपन कोड यूज करिए आप दिवाली। देखिए ये 20 से 25 अक्टूबर तक सेल चलेगी। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब आप समझिए कि जो हमारा यूपीएससी का कोर्स है, जो एनसीईआरटी का, वो बेस्ट सेलिंग कोर्सेज हैं। तो जो हमने यूपीएससी का कोर्स निकाला उसमें लाइव लेक्चर्स, जीएस पेपर्स, एनसीईआरटी, डाउट सेशन सब है। तो वेट मत करिए, अभी गवर्नेंस की आंसर राइटिंग क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें। ओके, तो हम बात करेंगे आज साइक्लोन की। देखिए सितरंग जो है, सितरंग साइक्लोन जो है वो आने वाला है। 2018 में तितली साइक्लोन आया था और 2018 के बाद ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आने वाला है। देखिए साइक्लोन्स के बारे में अगर बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको टाइफून्स कहते हैं, ठीक है। अटलांटिक ओशन में टाइफून्स या फिर हरिकेन्स, ठीक है। इधर आप अटलांटिक में चले जाइए या पैसिफिक में चले जाइए, ईस्ट पैसिफिक में, तो वहां पे हरिकेन हो जाएगा। लेकिन इधर वेस्ट पैसिफिक में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, ऊपर इक्वेटर से ऊपर, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे ये अगर धरती है, समझ रहे हो, तो ये है इक्वेटर। तो यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपका हरिकेन हो गया, ये टाइफून हो गया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में इसको। और इस सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन, इसको साइक्लोन्स बोला जाता है। चक्रवात नाम अलग अलग हैं लेकिन एक ही है, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, दो होते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, अच्छा तीन तरीके की साइक्लोन होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है सीवियर साइक्लोन, एक होता है सुपर साइक्लोन। ये विंड की स्पीड, हवा की स्पीड पे डिपेंड करता है कि हवा की स्पीड कितनी है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक है तो उसको साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे। 75 घंटे से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक है तो उसको सीवियर साइक्लोन, इंटेंस साइक्लोन बोलेंगे। और अगर 120 से ज्यादा है तो उसको सुपर साइक्लोन बोलेंगे, जिससे सब तहस नहस हो जाता है। तो देखिए साइक्लोन पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, कैसे बनता है। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि साइक्लोन बनता कैसे है, ठीक है। हालांकि जीसी लियोंग मैंने पूरी कवर की हुई है और भी बहुत सारे लेक्चर्स है जो बताया है मैंने। तो साइक्लोन्स की अगर बात करें तो साइक्लोन कुछ ऐसे बनता है। देखो प्रेशर का यहां पे सब कुछ लेना देना है। ठंडा यानी कि प्रेशर ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है, कई बार बता चुका हूं, डेंसिटी बहुत है, प्रेशर मतलब 50 लोगों को मैं एक छोटे से कमरे में घुसे तो अरे प्रेशर बहुत ज्यादा है आपको लगेगा। उसके बाद फिर मान लीजिए कि मैंने प्रेशर एकदम से रिलीज कर दिया, अब मैंने दरवाजा खोल दिया तो हाँ प्रेशर भैया, हाँ लो प्रेशर हो गया। यही होता है भैया, पूरी धरती में भी यही चल रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि जब ठंडी हवा होती है तो मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोज होते हैं ना, कोल्ड, जैसे जैसे कोल्ड होता है, आपको पता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीन स्टेट्स होती है। तो जब जो सॉलिड स्टेट होता है वो सबसे 0 डिग्री सेल्सियस में बहुत क्लोज होते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी कि प्रेशर ज्यादा। और जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है प्रेशर थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम ये देखते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, यानी कि जब ओशंस जो है वो वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, तो हवा हल्की होगी, मतलब ड्रॉपलेट्स हल्की होगी, ठीक है ना भाई। देखो मस्त, जितनी भी ड्रॉपलेट्स हैं, वेपर्स, उनको जगह मिल गई तो वो ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी, गैप्स होंगे और धीमे धीमे जो अगल बगल की हवाएं हैं वो गैप्स फिल करने आ जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर जाएंगी 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 और ऊपर जाएंगी, क्योंकि और ज्यादा वो गर्म, प्रेशर कम होता जाता है। हालांकि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेते हैं, ऊपर जाती जाती है और अगल बगल की भी हवाओं को भी अट्रैक्ट कर लेंगी और इससे बन जाता है आपका चक्रवात, बहुत भयानक चक्रवात। अब जितनी भी चक्रवात जहां जहां जाएगा, जितनी भी हवाएं जाएंगी उस चक्रवात में फंस जाएंगी। तो कुल मिला के बात यह कि ओशंस का गर्म होना, इसकी वजह से साइक्लोन्स आ रहा है। तो अभी देखिए आप, बारिश हुई, बारिश में डिप्रेशन मतलब लो प्रेशर, बारिश हुई, तो बारिश होने का मतलब यही है। इतनी बारिश क्यों हो रही है? बे ऑफ बंगाल में भैया चक्रवाती या डिप्रेशन आ गया, यानी कि बे ऑफ बंगाल गर्म हो गया। यही तो कह रहे हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत डेंजरस है। ग्लोबल वार्मिंग में ऐसे आपको अफेक्ट करेगी, भयानक बारिश होगी, समझ गए। तो ये हिसाब किताब है। अब जैसे अक्टूबर, नवंबर और मई, जून हमने सीवियर इंटेंसिटी के स्टॉर्म देखेंगे नॉर्थ इंडियन ओशन। अब इसमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है। भारत में इधर अगर आप ईस्ट में जाए तो आपका अरेबियन सी मिल जाएगा, वेस्ट में जाए आपको मतलब वेस्ट में आपको अरेबियन सी मिल जाएगा, ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा और नीचे आपको इंडियन ओशन मिल जाएगा। अब अरेबियन सी ने तो हालत ही खराब कर दी थी वहां पे। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल मिलके इतने डिप्रेशन आए इस बार की क्या बताएं। तो आप ये समझिए कि 131 साल में अक्टूबर में 61 स्टॉर्म्स डेवलप हुए हैं बे ऑफ बंगाल में। अब ये डेटा रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स का है, RSMC। द ईस्ट कोस्ट, नोटेबली उड़ीसा की हालत बहुत ज्यादा खराब है और सबसे खतरनाक साइक्लोन्स आपको यहीं पे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है।
अब देखिए अक्टूबर में क्यों गर्म है, वो हमारा जो ओशन है वो गर्म है, यही बोला है यहां पे कि क्यों अक्टूबर में स्टॉर्म्स आ रहे हैं। तो पोस्ट मानसून पीरियड है ना, जा रहा है मानसून, अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में तो हमने कभी बारिश देखी ही नहीं, लेकिन हो रही है। तो आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून देयर इज अ राइज इन ओशन हीटिंग। तो मैंने वही बताया कि जैसे जैसे ओशन गर्म होगा ना, ओशन गर्म होने का मतलब है प्रेशर कम, बारिश ज्यादा, ठीक है। तो अभी मैंने कंसेप्ट बताया, तो ओशन हीटिंग व्हिच लीड्स टू द राइज इन सी सरफेस टेंपरेचर ओवर द बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में वही है कि टेंपरेचर बढ़ेगा, द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ओवर द ओशन रीजन 2 इज हायर। भाई जाहिर सी बात है ना, यहां पे पानी है, आप उसमें खूब ज्यादा गर्म हो रहा है वो, तो ऊपर उड़ जाएगा वो हवा बन के, ठीक है। तो इसीलिए कि जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अवेलेबिलिटी वो काफी ज्यादा है, मॉइस्चर अच्छा खासा वो रिटेन कर सकता है, ठीक है ना। सो व्हेन द रेमिनेंट सिस्टम फ्रॉम द साउथ चाइना सी रीच द बे ऑफ बंगाल, दे गॉट कंड्यूसिव कंडीशन। इधर साउथ चाइना सी से जो पूरी हवाई सिस्टम आ रहा है बे ऑफ बंगाल, अरे भैया तुम कहां, अरे हम यहां, तो चलो ठीक है, आपको मिलकर चक्रवात बनाते हैं। तो दोनों मिलके मस्त तरीके से चक्रवात बना रहे, जिसकी वजह से अक्टूबर में भी हमको चक्रवात देखने को मिलेगा। तो ओशन एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हिंडर द फेनोमेना। फॉर इंस्टेंस 2020 वीक ला नीना मैं नहीं बताऊंगा, बहुत कंसेप्चुअल है ये, ठीक है। तो इसीलिए अभी फिर मतलब कम से कम आधा घंटा फिर मुझे ये बताने में जाएगा। कंडीशंस अलोंग द इक्वेटर पैसिफिक प्रिवेंटेड अ साइक्लोनिक फॉर्मेशन नियर द इंडियन कोस्ट। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी आईएमडी ऑफिशियल्स ने क्या बोला है, आईएमडी ऑफिशियल्स ने ये बोला कि साइक्लोन के लिए तैयार रहें। 22 से 23 अक्टूबर तक बारिश होगी, यानी कि आज से बारिश जो है उड़ीसा में शुरू हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे जो उड़ीसा है, लेकिन देखिए नॉर्थ में भी असर पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में बारिश नहीं होगी, कंडीशंस ऐसी बनी रहेंगी, बादल आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है बारिश भी हो जाए। लेकिन जो खतरनाक है वो अंडमान निकोबार में, उड़ीसा में, बंगाल में, स्पेशली बांग्लादेश में, तो ये सब देखने को मिलेगा। तो ये 24 अक्टूबर को। और हाँ, एक चीज आपको और बता दूं कि जब 26 डिग्री सेल्सियस ये आइडियल कंडीशन है। एक तो जो लो लैटिट्यूड पे हवाएं उड़ती हैं साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए, आइडियल कंडीशंस क्या है, एक तो लो लैटिट्यूड पे जो हवाएं उड़नी है गरम गरम बढ़िया, और दूसरा जो है अगर 26.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर गया ऊपर, तो वो एक आइडियल कंडीशन हो जाता है साइक्लोन के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगता है फिर, ठीक है। और वही फिर सी पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से वही हवा ऊपर जाता है, ठीक है। वो गर्म होके पूरा ऊपर जाएगा, जो आपके वेपर्स होते हैं, और वो साइक्लोन बन जाएंगे, फिर अगल बगल को सबको अट्रैक्ट करेंगे, तो बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे जब तक समुद्र में तो सोर्स है ना उसका, लेकिन जैसे जैसे लैंड पे आएगा तो सोर्स कट हो गया। तो जैसे ही साइक्लोन जो है समुद्र से जमीन पे की तरफ बढ़ता है ना, और जब जमीन पे आ जाता है तो साइक्लोन खत्म हो जाता है। आपको पता है जो सेंटर होता है साइक्लोन, उसको आई कहते हैं, जो आंख साइक्लोन की, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली। अब जो आई होती है, आपको जान के हैरानी होगी कि साइक्लोन के अगल बगल तहस नहस, लेकिन साइक्लोन के जब आप सेंटर पे खड़ा होंगे ना, तो एकदम सुहावना मौसम आपको लगेगा। क्या बात है, वाह, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, वहां कुछ नहीं होता, एकदम शांति होती है। तो ये एक तरीके से लाइफ लेसन भी है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अंदर आपकी शांति होनी चाहिए। 24 अक्टूबर, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को 25 अक्टूबर तक जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सितरंग नाम है, ये भैया अभी थाईलैंड में दिया गया। और आपको बता दो कि आईएमडीबी जो है वो आईएमडीबी, मैं हमेशा आईएमडी को आईएमडीबी बोल देता हूं, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो आरएमएससी का मेंबर है आईएमडी, और आरएमएससी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के वेदर्स को बताता है। इसमें बहुत सारे देशों के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आते हैं, और आईएमडी भी उनमें से एक है। भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, आप ताली बजाइए आईएमडी के लिए, क्योंकि पहले इनकी सारी प्रेडिक्शन गलत होती थी, क्योंकि अपडेशन नहीं था। इन्होंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की दोस्तों, आज इनकी 99% प्रेडिक्शन सही होती है। अगर मौसम विभाग ने कुछ कह दिया कि बारिश होगी तो बारिश होगी। और ये इन्होंने कितने लोगों की जान बचाई है, क्योंकि पहले से, अब देखिए यहां पे भी इन्होंने इन एडवांस एडवाइजरी जारी कर दी है। अब ये 13 देशों को, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात, यमन, इन सबको जो है ये बताते हैं कि भैया बारिश होने वाली है। और अभी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, जैसे जैसे डिप्रेशन होता जाएगा वैसे वैसे विंड स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। तो यहां पे आप देख ही सकते हो कि लो प्रेशर सिस्टम 31 किलोमीटर पर आवर, देन उसके बाद अगेन डिप्रेशन जो है वो बढ़ेगा, 31 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हवा की स्पीड होगी अक्टूबर 22 तक। ये 21 अक्टूबर को शुरू हो गया 31 किलोमीटर से, यानी कि कल से शुरू हो गया। आज इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, और उसके बाद बहुत जबरदस्त डिप्रेशन आने वाला है 51 से 61, तब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाएगा 23 अक्टूबर तक। यानी कि कल जो हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलेंगी, और उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी चपेट में आएंगे। अब उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट में कर्व करेगा, और वहां पर फिर अंडमान उड़ीसा में ये बारिश बरसाएगा। 62 से 87 किलोमीटर प्रति घंटा तक ये जो है वो तूफान रहेगा, और बांग्लादेश में तो बहुत तबाही होने वाली है ना। तो ये हिसाब किताब है।
अब आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहां पे जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत मतलब कि कुछ हिस्सों में भी बारिश होगी, नॉर्थ में भी बारिश होगी। हालांकि जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहां पे इतनी जबरदस्त कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी बारिश हमको देखने को मिलेगी। तो वेस्ट बंगाल जो है वो मॉडरेट और एकम्पनी, मतलब यहां पे 24 से 25 अक्टूबर तक, और 25 अक्टूबर तक चीजें खत्म हो जाएंगी। यानी कि 25 अक्टूबर को साइक्लोन शांत हो जाएगा दिवाली के एक दिन बाद, ठीक है। तो जैजपुर हो गया, भद्रक हो गया, कटक हो गया, खड़दा हो गया, ये सब जो है, ये एरिया जो है इसमें आएंगे। अब बे ऑफ बंगाल में काफी ज्यादा स्टॉर्म जो है वो देखने को मिले हैं, 32 स्टॉर्म, 32 तूफान जो है देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है। थैंक यू सो मच।